नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने जैसे ही चौरी कर लगाया था। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने जैसे ही चौरी कर लगाया था और 1906 के अंदर उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में वहां का शासक जो बना था वो बना था पृथ्वी सिंह। कौन बना था? पृथ्वी सिंह। कृष्ण सिंह की जैसे ही मृत्यु हुई, कृष्ण सिंह की मृत्यु होने के बाद में यहाँ का शासक 1906 में, है ना, 1906 में यहाँ का शासक जो बना, इसका जो पुत्र था उसका नाम था पृथ्वी सिंह। और जैसे ही पृथ्वी सिंह वहां का शासक बना, जैसे ही पृथ्वी सिंह वहां का शासक बना और शासक बनने के बाद में यहाँ पे लोगों पर पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगा दिया था। तलवार बंधाई कर के बारे में मैंने कल भी बता दिया था आपको। तलवार बंधाई कर लगा दिया था पृथ्वी सिंह ने। और पृथ्वी सिंह ने जैसे ही तलवार बंधाई कर जो था, जिसको नजराना भी कहते हैं अपन, बंधाई कर, ये जो तलवार बंधाई करता है ना, ये लगाने के बाद में यहाँ के जो दो व्यक्ति थे, जिसका नाम था सबसे पहले साधु सीताराम दास। क्या नाम था? साधु सीताराम दास। और दूसरा था फतेहकरण चारण। दूसरे का नाम क्या था? फतेहकरण चारण। साधु सीताराम दास और फतेहकरण चारण ने इस तलवार बंधाई कर का संपूर्ण तरीके से विरोध किया। और विरोध करने के कारण साधु सीताराम दास को सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन में जो विरोध की नींव रखी थी या विरोध करना स्टार्ट किया था, वो साधु सीताराम दास ने किया था। इस वजह से साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। देखो, राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर किसान आंदोलनों का जनक जो कहा जाता था वो विजय सिंह पथिक को कहा जाता था। और अगर बिजोलिया किसान आंदोलनों का जनक पूछे आपसे तो साधु सीताराम दास आंसर होगा अपना। ठीक है। उसके बाद में साधु सीताराम दास ने इस चीज का विरोध किया और इस चीज का विरोध करने के कारण अपन साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलनों का जनक की संज्ञा कही जाती है। उसके बाद में 1914 ईस्वी के लगभग 1914 ईस्वी के लगभग पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? पृथ्वी सिंह की मृत्यु। और पृथ्वी सिंह की जैसे ही मृत्यु हुई 1914 ईस्वी में, पृथ्वी सिंह की जैसे ही मृत्यु हुई और इसका जो नाबालिग पुत्र था जिसका नाम था केसर सिंह, ये शासक बना। लेकिन इसको मेवाड़ सरकार या फतेह सिंह ने इसको शासक या यहाँ का जो जागीरदार था वो नियुक्त नहीं किया। और नियुक्त न करने के कारण जो बिजोलिया था, बिजोलिया को मुरस्मात घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? बिजोलिया को मुरस्मात। अब मुरस्मात का मतलब क्या होता है? मुरस्मात का मतलब होता है, जैसे अपन साधारण भाषा में समझ सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। क्योंकि यहाँ की जो टैक्स जो जाता था उसका कलेक्ट करने की जिम्मेदारी पहले जागीरदार की होती थी, लेकिन अब जागीरदार है ही नहीं या है जो नाबालिग है तो वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। इस वजह से उस चीज को जो यहाँ का जो मेवाड़ सरकार थी वो यहाँ पे एक प्रशासक नियुक्त कर देती थी। क्या घोषित कर देती थी? प्रशासक नियुक्त करती थी। और उसको घोषणा जो प्रशासक नियुक्त होता था, इस वजह से उसको मुरस्मात कहा जाता था। ठीक है। उससे आगे अपन बात करते हैं 1914 ईस्वी में जैसे ही बिजोलिया को मुरस्मात घोषित किया और मुरस्मात जो घोषित करने के बाद में यहाँ का जो प्रशासक नियुक्त हुआ था, वो प्रशासक का नाम अगर आपसे पूछे तो अमर सिंह राणावत को यहाँ पे प्रशासक नियुक्त किया गया। अमर सिंह राणावत को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया। उससे आगे अपन बात करते हैं, जैसे ही बिजोलिया किसान आंदोलन में यहाँ पे विजय सिंह पथिक भी यहाँ से ही अगर पूछा जाए आपसे तो विजय सिंह पथिक जो है वो यहीं से ही बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। देखो, 1916 ईस्वी के लगभग 1916 ईस्वी के लगभग
1916 ईस्वी के लगभग 1916 ईस्वी के लगभग यहाँ पे चित्तौड़ के अंदर हरिभाऊ किंकर द्वारा चित्तौड़ के अंदर हरिभाऊ किंकर द्वारा एक संस्था चलाई जाती थी, विद्या प्रचारिणी सभा। कौन सी संस्था चलाई जाती थी? विद्या प्रचारिणी सभा। और ये जो विद्या प्रचारिणी सभा थी वो हरिभाऊ किंकर द्वारा चलाई जाती थी चित्तौड़ के अंदर। इस विद्या प्रचारिणी सभा की एक जो शाखा थी वो बिजोलिया में भी चलाई जाती थी। बिजोलिया के अंदर भी एक शाखा चलाई जाती थी। और वो जो बिजोलिया के अंदर जो शाखा चलाई जाती थी उसका नेतृत्व करते थे साधु सीताराम दास। और साधु सीताराम दास उस विद्या प्रचारिणी सभा का नेतृत्व करते थे, उसकी शाखा का नेतृत्व करते थे। और इसी विद्या प्रचारिणी सभा के वार्षिक जुलूस पर साधु सीताराम दास चित्तौड़ गए हुए थे। और यहीं पर विजय सिंह पथिक से उनकी मुलाकात हुई थी। क्या हुई थी? मुलाकात। यहीं पर विजय सिंह पथिक से उनकी मुलाकात हुई थी। और मुलाकात होने के बाद में साधु सीताराम दास ने यहाँ पे मुलाकात होने के बाद में विजय सिंह पथिक से साधु सीताराम दास ने आग्रह किया था बिजोलिया किसान आंदोलन जो था उसका नेतृत्व करने के लिए। और उसके बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे विजय सिंह पथिक जो थे, मूलतः विजय सिंह पथिक, इनका जो नाम था भूप सिंह था। लगभग 1873 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ था बुलंदशहर यूपी में। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी भी इन्हीं को दी गई थी। और गोपाल सिंह खरवा इनके साथ थे। और इनको नजरबंद भी किया गया था टोडगढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, यहाँ पे विजय सिंह पथिक को नजरबंद किया गया था। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं। 1916 में जैसे ही ये कार्य हुआ और विजय सिंह पथिक उनसे बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। और जुड़ने के बाद में 1917 ईस्वी के लगभग इन्होंने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। देखो विजय सिंह पथिक ने 1916 में जैसे ही वो जुड़े और 1917 ईस्वी के लगभग उन्होंने क्या किया? ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। कहाँ पे की? बिजोलिया के अंदर जाके। बिजोलिया क्षेत्र को ऊपर माल कहा जाता है। बिजोलिया क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी 1917 में। अगर आपको पूछे पर ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। वीर भारत सभा की भी स्थापना की थी। वीर भारत सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। और ऊपर माल पंच बोर्ड की भी स्थापना इन्होंने की थी विजय सिंह पथिक ने। और इसका एक सरपंच भी बनाया गया था। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करके ऊपरमाल पंचायत भी कहते हैं इसको। और इसकी स्थापना करके इसका एक सरपंच बनाया जिसका नाम था मन्ना पटेल। क्या नाम था उसका? मन्ना पटेल ऊपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच बनाया गया था 1917 ईस्वी के लगभग। उसके बाद में यहीं से ही बिजोलिया किसान आंदोलन से माणिक्यलाल वर्मा जुड़े। माणिक्यलाल वर्मा जो थे मूलतः जो रहने वाले थे ये बिजोलिया के ही रहने वाले थे। ये उदयपुर सरकार में नौकरी करते थे। इन्होंने अपनी नौकरी त्याग कर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, उस बिजोलिया किसान आंदोलन से माणिक्यलाल वर्मा भी जुड़े थे। और इनका जो मूल स्थान था, आपको प्रमुख व्यक्तित्व में पूछ लिया जाता है कि साधु सीताराम दास का संबंध किस आंदोलन से था, या साधु सीताराम दास का संबंध किस स्थान से है, तो बिजोलिया से है। माणिक्यलाल वर्मा का संबंध किस स्थान से है, तो बिजोलिया से है। साधु सीताराम दास का संबंध किस स्थान से है, तो बुलंदशहर यूपी से है। इनका जो मूल नाम था वो था भूप सिंह गुर्जर। ठीक है,
उसके बाद में देखो राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में कहाँ नजरबंद किया गया था? टोडगढ़ दुर्ग में, ठीक है। उसके बाद में देखो माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के दो प्रमुख गीत थे, कौन कौन से? एक तो पंचीड़ा गीत, पंचीड़ा गीत बहुत प्रसिद्ध है इनका, पंचीड़ा और अर्जी गीत, अर्जी गीत और पंचीड़ा गीत बहुत प्रसिद्ध है माणिक्यलाल वर्मा का। माणिक्यलाल वर्मा जो थे वो एकीकरण के समय उदयपुर के प्रधानमंत्री भी रहे हुए हैं। माणिक्यलाल वर्मा नेहरू जी के काश थे और इन्होंने माणिक्यलाल वर्मा को उदयपुर को जब राजस्थान में सम्मिलित किया गया था तो इनको प्रधानमंत्री भी बनाया गया था, ठीक है। ये बात समझ में आई, आगे बढ़े। उसके बाद में देखो 1919 ईस्वी के लगभग 1919 ईस्वी के लगभग 1919 ईस्वी के लगभग जो अपने विजय सिंह पथिक जी जो थे ये वर्धा महाराष्ट्र गए। कहाँ गए? वर्धा महाराष्ट्र। और यहाँ जाकर उन्होंने किससे मिले? गांधी जी से, महात्मा गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई। महात्मा गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद में इनकी सलाह से ही, महात्मा गांधी जी की सलाह से ही इन्होंने, महात्मा गांधी जी की सलाह से ही इन्होंने दो चीजों की स्थापना की। सबसे पहले राजस्थान सेवा संघ, किसकी स्थापना की इन्होंने? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और 1919 में, और यहाँ पे ही एक अखबार भी इन्होंने चलाया था जिसका नाम था राजस्थान केसरी। क्या नाम था? राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी एक अखबार चलाया था इन्होंने और अखबार चलाने के बाद में, राजस्थान केसरी एक अखबार चलाने के बाद में इस राजस्थान सेवा संघ को 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था और इसका जो मुख्यालय था वो भी अजमेर में ही था। अगर आपको पूछ ले राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहाँ है तो आपको आंसर देना अजमेर में। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र में। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। कब की थी? 1919 ईस्वी के लगभग। उसके बाद में 1920 में इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया और यहाँ आकर इन्होंने एक अखबार और चलाया था, नवीन राजस्थान। क्या चलाया था इन्होंने? नवीन राजस्थान। और उसके बाद में किसानों के और बिजोलिया के जो किसान थे और यहाँ का जो प्रशासक था उनके बीच में यहाँ की जो किसानों की जो 84 प्रकार के कर लगाए गए थे उन किसानों के 84 प्रकार करों को समाप्त कर दिया गया था। और मैं आशा करता हूँ कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो आपके समझ में आया होगा और अगर आया या तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे जो चैनल है उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। आगे मैं आपसे बिजोलिया किसान आंदोलन के बाद में अपन दूसरे किसान आंदोलनों की बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।